मैं डॉक्टर मंजू मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, एमएस गर्ल्स कॉलेज। आज मैं आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को महासभा के बारे में बताया था। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि मैंने आप लोगों को बताई थी, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि राष्ट्र संघ जो है असफल हो गया था और जिसके परिणाम स्वरूप जो है द्वितीय महायुद्ध का सामना करना पड़ा। तो उस समय यह सोचा गया कि राष्ट्र संघ की असफलता का सबसे बड़ा कारण जो है वह यह ये कि शक्तिशाली राष्ट्र जो है वह राष्ट्र संघ के सदस्य जो है वह नहीं बने थे और इसीलिए राष्ट्र संघ की जो असफलता के जो अनुभव थे, उन्होंने राष्ट्र संघ के निर्माताओं के मन में ये बात जो है उत्पन्न कर दी थी कि हमें एक ऐसा शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना है जिसकी की महाशक्तियां जो है वह सदस्य हों। और इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, जिसके ऊपर की विश्व की शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसको गठित करने का निर्णय जो है वह लिया गया। यद्यपि सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की पहरेदार जो है वह मानी जाती है, इसका संगठन जो है महासभा की तुलना में काफी छोटा है, लेकिन इसकी शक्तियां जो है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और पूरी मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति जो है उसका प्रतिनिधित्व जो है सुरक्षा परिषद करती है। अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वह पूरे तरीके से सुरक्षा परिषद पर है और सुरक्षा परिषद इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह माना जाता है। और चाहे वो संकट के समय हो या शांति हो, चाहे दूसरे अंग कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सभी स्थितियों में सुरक्षा परिषद जो है वह अपना कार्य जो है वह जिम्मेदारी के साथ करती रहती है। सुरक्षा परिषद के जहां तक संगठन का सवाल है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 5 में इसके संगठन के संबंध में प्रावधान जो है वह किए गए हैं। यद्यपि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, उस समय इसकी सदस्य संख्या जो है वह 11 रखी गई थी, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य। लेकिन उस समय स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या भी कम थी और उस हिसाब से इस संख्या को निर्धारित किया गया था। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल चार्टर है उस पर लगभग 51 सदस्य राष्ट्रों ने जो है हस्ताक्षर किए थे, लेकिन धीरे धीरे करके पराधीन राष्ट्र जो है वह स्वतंत्र होते गए और जैसे जैसे उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की वैसे वैसे वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी बनते गए और इसीलिए इसकी जो सदस्य संख्या है सुरक्षा परिषद की, इसको बढ़ाने की आवश्यकता जो है वह महसूस की गई और इसी को ध्यान में रखते हुए 5 सितंबर 1965 में इसके चार्टर में एक संशोधन जो है वह किया गया और उसके आधार पर इसकी अस्थायी सदस्य संख्या जो है वह 10 कर दी गई। स्थायी सदस्य संख्या 5 ही रखी गई और अभी भी वह 5 ही है, लेकिन अस्थायी जो सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या जो है वह 10 कर दी गई और अस्थायी सदस्यों के चयन में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उसमें यह तय किया गया कि 5 सदस्य जो हैं एशियाई और अफ्रीकी राज्यों में से होंगे, एक पूर्वी यूरोप से होगा, 2 दक्षिणी अमेरिका से और शेष 2 जो है वह पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से होने चाहिए। मतलब इस प्रकार सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वह 15 हो गई।
सुरक्षा परिषद के 5 जो स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें हम चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, वह पांचों राष्ट्र जो हैं इसके सदस्य हैं, स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं। 1991 में जब सोवियत संघ का अवसान हुआ, पतन हुआ, उसके बाद से सोवियत संघ का जो सबसे बड़ा गणराज्य है रूस, उसको सोवियत संघ की जगह सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता जो है वह प्रदान की गई और यह कहा गया कि जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व रहेगा तब तक रूस जो है इसका सदस्य जो है वह बना रहेगा। और जहां तक इसके अस्थायी सदस्यों का सवाल है, तो अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो है महासभा अपने 2/3 बहुमत के आधार पर 2 वर्ष के लिए करती है, ताकि वह जो है स्थायी सदस्यों के साथ मिल करके और अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के लिए कार्य कर सके। लेकिन धीरे धीरे जब राष्ट्र स्वतंत्र हो गए तो उनके द्वारा पुनः जो है इसकी सदस्य संख्या जो है बढ़ाई जाने की मांग जो है की जाने लगी और इसी के तहत जो है 14 नवंबर 1970 को भारत सहित 19 जो गुटनिरपेक्ष देश थे, उन्होंने सुरक्षा परिषद की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव जो है वह महासभा में पेश किया और उसमें ये कहा गया कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या जो है वह 21 कर दी जाए। यद्यपि उनका ये मानना था कि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, उनका मानना था कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनको सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व जो है वह प्राप्त होना चाहिए, मतलब कि समुचित प्रतिनिधित्व जो है उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप जो है वह सबसे बड़े महाद्वीप हैं और अधिकतर राष्ट्र वहां पर हैं, तो उनको जो है इसकी सदस्यता जो है वह प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के इस तर्क को सोवियत संघ और अमेरिका ने जो है इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अगर इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या अधिक हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि इसकी सुरक्षा परिषद की जो कुशलता है उसके ऊपर जो है नकारात्मक प्रभाव जो है वह पड़ सकता है और इसलिए उनके इस तर्क को जो है अस्वीकार कर दिया और इसीलिए अभी भी जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वह लगभग जो है 15 है, मतलब कि 15 जो है इसके स्थायी और अस्थायी जो है सदस्य हैं। और महासभा जो कि सबसे बड़ा जो है संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, 193 जो है राष्ट्र उसके सदस्य जो है बने हुए हैं, लेकिन कार्य को सही तरीके से संपादित करने की दृष्टि से सुरक्षा परिषद की सदस्यता को जो है सीमित रखा गया है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था की जो है जिम्मेदारी है और इसीलिए कहा गया कि इसके सदस्यों की संख्या जो है अधिक नहीं बढ़ाई जाए ताकि यह अपने कार्यों को सही तरीके से जो है संपादित कर सके। नेक्स्ट जो है अपने अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।